महाराष्ट्र की राजनीति में हाल ही में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुणाल पाटिल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। ये फैसला न केवल कांग्रेस के लिए एक भावनात्मक झटका है बल्कि आगामी निकाय चुनाव से पहले पार्टी के लिए एक रणनीतिक नुकसान भी माना जा रहा है। खास बात यह है कि कुणाल पाटिल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का करीबी माना जाता रहा है। ऐसे में उनका भाजपा में जाना पार्टी के अंदरूनी हालात पर भी सवाल खड़े करता है। मुंबई में एक भव्य समारोह के दौरान कुणाल पाटिल ने भाजपा की सदस्यता ली। इस अवसर पर भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस मंच से भाजपा ने ये दिखा दिया कि वो न सिर्फ चुनावी मोर्चे पर बल्कि संगठनात्मक विस्तार में भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। भाजपा में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पाटिल ने कहा कि मैंने कांग्रेस में रहते हुए पूरी निष्ठा से काम किया। ये फैसला लेना मेरे लिए आसान नहीं था क्योंकि हमारी 3 पीढ़ियों की निष्ठा कांग्रेस पार्टी से रही है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि बचपन से उन्होंने सिर्फ कांग्रेस को ही देखा और उसी विचारधारा में पले बढ़े हैं, लेकिन अब समय और परिस्थितियां बदल गई हैं। क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने ये कठिन निर्णय लिया है। कुणाल पाटिल ने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी याद किया और उनके बताया कि उनके दादा चुड़ामन अन्ना ने 1962 में पंडित नेहरू की लहर के बावजूद एक बड़ी जीत दर्ज की थी और लगातार 25 वर्षों तक सांसद बने रहे थे। उनके पिता 7 बार विधायक रहे और 2009 तक धुले का प्रतिनिधित्व करते रहे। इतिहास से जुड़े इस जज्बाती संदर्भ के बाद जब पाटिल भाजपा में आए तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि उनका उद्देश्य राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाना नहीं बल्कि अपने क्षेत्र का समग्र विकास करना है। उन्होंने कहा, आज का दिन मेरे लिए भावनात्मक रूप से बहुत कठिन है। मैं अपनी 3 पीढ़ियों की परंपरा को पीछे छोड़ रहा हूँ, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ ठोस काम करूँ। उन्होंने ये भी दोहराया कि उनके परिवार की पहचान जनता की सेवा रही है और अब उन्हें इस विरासत को आगे बढ़ाना है। कांग्रेस के लिए ये बदलाव काफ़ी तकलीफदेह है, खासकर तब जब पार्टी महाराष्ट्र में पहले ही संकट के दौर से गुजर रही। कुणाल पाटिल जैसे जमीनी नेता का पार्टी छोड़ना न केवल धुले जिले में कांग्रेस की पकड़ को मजबूत करता है बल्कि राज्य स्तरीय समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। पाटिल 2014 में पहली बार विधायक बने थे और भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। 2019 में भी उन्होंने अपनी सीट बचाई थी और लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। ऐसे में अब उनका भाजपा में जाना सीधे तौर पर कांग्रेस को एक राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान देता है। गौरतलब है कि बीते कुछ समय से उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। हाल ही में उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता रविंद्र चौहान से रायगढ़ में मुलाकात की थी, जिसने इन कयासों को हवा दे दी थी और अब ये अटकलें हकीकत में बदल चुकी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या कुणाल पाटिल का कमल उठाना सिर्फ धुले तक सीमित असर डालेगा या फिर महाराष्ट्र की बड़ी राजनीति में भी इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा। एक बात तो साफ है कि ये घटनाक्रम महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए एक चेतावनी है कि समय रहते अगर संगठन को मजबूत नहीं किया गया तो और भी कई दिग्गज नेता पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। कुणाल पाटिल का भाजपा में जाना सिर्फ एक नेता का पाला बदलना नहीं है बल्कि ये उस राजनीतिक संक्रमण का संकेत है जो महाराष्ट्र की राजनीति में तेजी से आकार ले रहा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस झटके से कैसे उबरती है और भाजपा इस नई ताकत को कैसे भुनाती है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में सब बने रहने के लिए धन्यवाद।